नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनरल मीडिया टाइम्स। एक महापुरुष ने बिल्कुल सत्य ही कहा है, कानून सबके लिए बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वह जाल है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं मगर बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। भारतीय जेलों में 66% से अधिक कैदी पिछड़ी और दलित समुदाय से ही क्यों हैं? क्या हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली न सिर्फ दोषपूर्ण है बल्कि गरीबों के खिलाफ भी है? दूसरा एक बड़ा कारण यह भी है कि कानून लागू करने वाली पुलिस और एजेंसियों का इन जातियों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया भी है, जो सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा इनका गरीब और अशिक्षित होना भी एक कारण है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश की जेलों में 4,78,600 कैदी हैं। जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये लोग कौन हैं? क्या ये शिक्षित और अच्छे परिवार के लोग हैं या गरीब, बेबस, शिक्षा और कानून से अनजान लोग हैं? एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार देश की जेलों में बंद 4,78,600 कैदियों में से 3,15,409 कैदी एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से हैं। यानी वो लोग जो विकास और शिक्षा से अनजान हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और जिनके साथ पुलिस से लेकर न्यायालय, जेल तक पूर्वाग्रहपूर्ण, हीनता और भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है। जानने की कोशिश करते हैं कि देश के आंकड़े क्या बताते हैं। फरवरी 2021 को राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बात की जानकारी दी थी कि देश में बंद कुल कैदियों में से करीब 34% कैदी ओबीसी वर्ग के हैं, जबकि करीब 21% एससी से और 11% एसटी से हैं। यदि इन वर्गों की जनसंख्या को देखा जाए तो ये आंकड़े काफी ज्यादा हैं। बात साल 2019 की जाए तो देश भर की जेलों में बंद कुल कैदियों में से 21.7% दलित थे। अंडर ट्रायल कैदियों की बात की जाए तो कुल कैदियों में से 21% लोग अनुसूचित जातियों से थे, जबकि जनगणना में उनकी कुल आबादी केवल 16.6% बताई गई है। आदिवासियों यानी अनुसूचित जनजाति के मामलों में भी जनसंख्या और जेल में बंद कैदियों का अंतर कुछ ऐसा ही है। जी किशन रेड्डी ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार जेल में अन्य पिछड़े वर्ग के 1,62,800 कैदी यानी कि 34.01% कैदी जेल में बंद हैं। वहीं 99,273 कैदी यानी कि 20% से भी अधिक कैदी अनुसूचित जनजाति से हैं और 53,336 कैदी यानी कि 11.14% अनुसूचित जनजाति से हैं। इन आंकड़ों के अलावा साल 2020 में इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि भारत की जेलों में बंद 69% कैदी विचाराधीन यानी कि अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल वे कैदी हैं जिन्हें अदालत से सजा नहीं मिली है लेकिन जेल में बंद हैं। मतलब साफ है कि भारत की जेलों में बंद हर 10 में से 7 कैदी अंडर ट्रायल हैं, यानी उनके मुकदमे अभी अदालतों में चल रहे हैं। इनमें से कई लोग निर्दोष हैं। अगर अदालत निर्दोष करा देती है तो वे रिहा हो सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। यूपी में डीजीपी रह चुके रिटायर आईपीएस अधिकारी डॉक्टर बीएल राय कहते हैं कि ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था भी दोष रहित नहीं है। उनके मुताबिक आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली न सिर्फ दोषपूर्ण है बल्कि गरीबों के खिलाफ भी है। जो लोग अच्छे वकील रख सकते हैं उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को छोटे छोटे अपराधों के लिए भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो सालों साल जेल में रहने के बाद भी कोर्ट से बरी हो जाते हैं। भारतीय जेलों में दलित, पिछड़े, अनुसूचित जातियों तथा मुस्लिमों की इतनी बड़ी संख्या को देखकर क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या इन समुदायों के लोग ज्यादा अपराधों में लिप्त हैं? वास्तव में यह निष्कर्ष तथ्य बिल्कुल गलत है। हकीकत यह है कि भारत में इन समुदायों में गरीबी सबसे ज्यादा है तथा छोटे मोटे अपराधों में जेल में जाने पर भी वे वकील नहीं कर पाते हैं, उन्हें जमानती नहीं मिल पाते। इन कारणों से ये लोग लंबे समय तक बिना जमानत के जेलों में बंद रहते हैं। दूसरा यह भी बड़ा कारण है कि कानून लागू करने वाली पुलिस और एजेंसियों का इन जातियों के प्रति भेदभावपूर्ण और पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया भी है। इन कारणों से भी पिछड़ी जातियों के लोगों की बड़ी संख्या जेलों में होती है और इन्हें जमानत मिलने में भी बड़ी मुश्किलें आती हैं। जबकि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे मनु शर्मा, राम रहीम जैसे कैदी भी बड़े बड़े वकील करके और पैसा खर्च करके आसानी से जमानत और पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। इसका एक पक्ष यह भी है कि जेलों में बंद कैदियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कामों का वितरण भी जाति के आधार पर होता है और इनमें से कुछ चीजें तो जेल के मैनुअल में बाकायदा लिखी हुई हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल सहित 10 से अधिक राज्यों के जेल मैनुअल में अभी भी ऐसे प्रावधान हैं
जो जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव जबरन श्रम की मंजूरी देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 3 जनवरी 2024 को कहा था कि देश भर की जेलों की चार दीवारी के भीतर कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव और ऊंच नीच के अनुसार उनके बीच शारीरिक कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है और विमुक्त जनजातियों के कैदियों के साथ आदतन अपराधी जैसा सलूक एक महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा है और इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल सहित 10 से अधिक राज्यों के जेल मैनुअल में अभी भी ऐसे प्रावधान हैं जो जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव जबरन श्रम को मंजूरी देते हैं। न्यायालय ने पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका पर राज्यों और केंद्र से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर ने कहा कि जेलों के अंदर सदियों से जातिगत भेदभाव जारी है। श्रम को जाति के आधार पर अलग किया जाता है। ऐसा लगता है कि जेलों में सुधार को बढ़ावा देने वाले आधुनिक मैनुअल जेल की दीवारों में प्रवेश ही नहीं कर पाए। वरिष्ठ वकील ने कहा कि जेलों में दलितों के लिए अलग वार्ड भी हैं। जेल मैनुअल में बदलाव के बावजूद जातिगत भेदभाव जारी है। राज्यों के जेल मैनुअल में इन प्रावधानों को निरस्त किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मामले में मदद करने के लिए अदालत ने बुलाया था। उन्होंने कहा कि मैंने जेल की स्थिति के आधार पर अलगाव देखा है, जैसे कि दोषियों को विचाराधीन कैदियों से अलग किया जाता है, लेकिन जाति आधारित भेदभाव नहीं। यह एक गंभीर मुद्दा है। श्री मेहता ने कहा कि याचिका में बताया गया है कि राजस्थान कारागार नियम 1951 के तहत मेहतरों को शौचालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि ब्राह्मणों या काफी उच्च जात के हिंदू कैदियों को रसोई घर की जिम्मेदारी दी गई है। दायर याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु के पलायम कोट्टई सेंट्रल जेल में थेवर, नादर, पल्लार को अलग अलग खंड आवंटित किए गए हैं, जो बैरकों के जाति आधारित पृथकीकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण में याचिकाओं में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल जेल संहिता में यह प्रावधान है कि मैथर, हरि, चंडाल और अन्य नीची जातियों के कैदी झाड़ू लगाने जैसे तुच्छ कार्य करेंगे। याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को केवल कैदी होने के कारण उसके मौलिक अधिकारों या समानता संहिता से वंचित नहीं किया जा सकता। याचिका में कैदियों के मौलिक अधिकारों पर सुनील बत्रा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रकाश डाला गया, जिसमें कहा गया है कि एक कैदी को सभी संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्राप्त है, सिवाय उन अधिकारों और सुरक्षा के जो कारावास के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इन आंकड़ों तथ्यों से एक बात साफ होती है कि देश के स्वतंत्र होने के 77 साल और संविधान लागू होने के 75 सालों के बाद भी देश की जेलों में जाति के आधार पर पिछड़ी, दलित और जनजातियों के कैदियों और विचाराधीन कैदियों के साथ बड़ा भेदभाव, उत्पीड़न किया जाता है। यही नहीं, ये पिछड़े और वंचित कानून लागू करने वाली पुलिस और एजेंसियों की जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता के शिकार अभी तक लगातार हो रहे हैं। यही नहीं, इन्हें हमारे देश की न्याय व्यवस्था से भी न्याय नहीं मिलता और आज भी इन पिछड़ों, दलितों और जनजातियों के खिलाफ जातिगत भेदभाव, अन्याय, उत्पीड़न और पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता लगातार जारी है, जो मानवता के ऊपर एक बड़ा काला धब्बा है और देश का एक बड़ा मुद्दा भी है। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।